Hi guys, so in this video we are going to discuss about the CNS examination further. तो in the first video we have discussed about the कि किस तरीके से हम लोग यूएमएन एंड एलएमएन के लेसन के लिए किस तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के पेज पे जाके फर्स्टली वो वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका काफ़ी हद तक सीएनएस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन के बारे में। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेरेबेलर एग्जामिनेशन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का कोऑर्डिनेशन फंक्शन किस तरह का है उसको चेक करने के लिए हम जो है ये इस टेस्ट को करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एग्जामिनेशन को करने से पहले मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ कि आपको इंट्रोड्यूस करना है पेशेंट को कि हाँ, माई सेल्फ डॉक्टर नीलम, आपका नाम क्या है, आपकी कुछ जाँचें करना चाहता हूँ, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं। इस टाइप से आपको एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। देन आपको राइट साइड ऑफ द पेशेंट में हमेशा खड़े रहना है, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर परमिशन लेना है, पेशेंट से कंसेंट लेना है कि हाँ मैं आपका एग्जामिनेशन करना स्टार्ट कर दूं क्या। उसके बाद आपका जो स्टेप रहेगा वन बाय वन उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री लेनी है, और पर्सनल हिस्ट्री के टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या वो ठीक से बोल पा रहा है, उसको बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। वो तो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा, जब आप उससे नाम वगैरह पूछोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ चलो वो अच्छे से बोल पा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जो सेरेबेलर लीजन्स होती है उसमें क्या होता है, पेशेंट को डिसअर्थरिया की प्रॉब्लम रहती है। तो डिसअर्थरिया क्या होता है, डिसअर्थरिया का मतलब होता है स्पीच प्रॉब्लम, कि पेशेंट जो है ना वो अच्छे से बोल नहीं पाता है। तो उसमें क्या होता है, डिसअर्थरिया में जो मसल्स है ना वो आपकी इन्वॉल्व रहती है, मतलब जो आपका ब्रेन है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। पेशेंट को पता है कि वो क्या बोलना चाहता है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से नहीं बोल रहा, उसमें स्लरिंग है या एबनॉर्मलिटी आ रही है उसके बोलने में, तो उसको हम बोलते हैं डिसअर्थरिया। इस तरीके का ही एक वर्ड होता है एफेजिया। एफेजिया का मतलब क्या होता है, देयर इज़ अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, है ना। उसमें क्या होता है, ब्रेन डैमेज होता है, उस बंदे को पता ही नहीं होता, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि हाँ मुझे किस तरीके से ये इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलना है। तो मसल्स जो होती है इसमें क्या होता है, वो एब्सोल्युटली फाइन होती है, यहाँ पे ब्रेन में दिक्कत होती है एफेजिया में। सो आस्क द पेशेंट टू मूव हिज आइज लेटरल एंड अप एंड एग्जामिन द आई। उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि एक काम करो, आप साइड में देखो, फिर ऊपर की तरफ देखो, उसकी आंखें चेक करनी है कि उसकी आंखें एब्सोल्युटली नॉर्मल है कि नहीं है। तो सेरेबेलर लीजन में क्या होता है, क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका नाउ एग्जामिनेशन ऑफ अपर लिम एंड लोअर लिम। तो अपर लिम और लोअर लिम को जो है उसके लिए हम चेक करेंगे कि किस तरीके से चेक करना है, क्या उसका अपर लिम ठीक है या उसके लोअर लिम में कोई दिक्कत तो नहीं है कोऑर्डिनेशन में। तो अपर लिम के लिए हम जो टेस्ट करते हैं दैट इज़ योर फिंगर नोज टेस्ट, ठीक है। फिंगर नोज टेस्ट में क्या होता है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपना टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर जो है वो नोज़ पे रखे, देन ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर। तो आपको क्या करना है ना, अपनी फिंगर इस तरीके से रखनी है, और ये रहा पेशेंट, ठीक है, ये रहा पेशेंट और ये हो आप। तो आपको अपना फिंगर इस तरीके से रखना है। फिर पेशेंट को कहना है एक काम करो, पहले तुम अपनी नाक को छुओ, फिर मेरी इस उंगली को टच करो, ठीक है। तो इसको पता चलना चाहिए कि हाँ उसको करना क्या है एब्सोल्युटली, क्योंकि उसके माइंड में जब तक प्रोसेस नहीं होगा कि हाँ पहले मेरे को नाक छूनी है अपनी, फिर इनका छूना है, तो अगर वो प्रोसेस ही नहीं कर पाया इस बात को, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अपर लिम जो प्रोसेसिंग है, ये जो सेरेबुलर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें हमें क्या समझना है कि जो इस तरीके से करने के बाद डोंट फॉरगेट टू एग्जामिन द बोथ हैंड। उसके बाद दोनों ही हैंड्स को देखना है वन बाय वन, ये नहीं कि एक हाथ से आपने करवा के देख लिया उसके बाद ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही हाथों में क्या करना है कि हमें चेक करना है। उसके बाद मान लो कि मेरे को लोअर लिम्ब क्या चेक करना है, तो लोअर लिम्ब के लिए हम क्या करवाते हैं, हील शिन टेस्ट कराते हैं। हील शिन टेस्ट क्या होता है, पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो अपनी हील को ना स्ट्रेट लाइन में ऑन द अपोजिट शिन ऑफ द लेग में वो ऐसे करे। मैं अभी आपको समझाती हूँ किस तरह से करना है। ये मान लो पेशेंट के लेग हैं, ठीक है, ये पेशेंट का लेग है, तो उसको बोलना है कि तुम ना अपने पैर को थोड़ा सा मोड़ो और उसको अपने घुटने पे लेके आओ, और फिर घुटने से ही नीचे नीचे जाओ अपने एकदम नीचे के फुट तक, ठीक है। तो इस तरीके से पेशेंट को करने के लिए बोलना है। क्या वो इस चीज़ को कर पा रहा है। इन द सेरेबुलर लीजन पेशेंट हैज़ एक्शन ट्रिमर। तो उसमें क्या होता है, उसको इंटेंशनल ट्रिमर होगा, वो कांपने लगेगा थोड़ा थोड़ा करते समय। तो इस तरीके से आपको चेक करना, और ऐसा क्या करना है, दोनों ही लेग्स में चेक करना है। पहले राइट लेग में करवाना है, फिर लेफ्ट लेग में कराना है। अपोजिट घुटने को यूज़ करोगे, ऑफकोर्स सेम साइड का घुटना तो वो टच नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़, अगर हैंड के लिए हम देखें, अपर लिम के लिए देखिए, तो दैट इज़ योर रैपिड अल्टरनेट मूवमेंट टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट से हम मतलब बोलते हैं कि रैपिड हैंड मूवमेंट करनी है आपको, है ना। इसमें क्या होता है कि अपने पाम को, अपने एक पाम को और दूसरे डॉर्सम से टच करना है, मतलब सुपिनेशन प्रोनेशन करवाना है पेशेंट को, ठीक है। कि ऐसा ना आपको लगातार करते जाना है, ठीक है, ऐसा लगातार करना है, ऐसे 6-7 बार ही तो कर ही लेना है।
इन द सेरेबेलर लीजन पेशेंट हैज़ डिसडाइडोकाइनेशिया होती है पेशेंट को, इनएबिलिटी टू डू द रैपिड अल्टरनेट मूवमेंट, कि रैपिड अल्टरनेट मूवमेंट करने में उसे दिक्कत आती है अगर उसे सेरेबेलर लीजन रहेगा तो। क्योंकि ना एग्जामिनर पूछेगा कि हाँ तुम लोग ये क्यों करा रहे हो, मान लो तो आप बोलोगे कि हाँ ऐसा है, सेरेबेलर लीजन में जो है वो ऐसा नहीं कर पाएगा सर या मैम जो भी है। नेक्स्ट होता है आपका गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन में पेशेंट को देखना है कि जब वो आ रहा था तो किस तरह से आ रहा था, क्या वो नॉर्मली चल पा रहा था। इन द सेरेबेलर लीजन पेशेंट को जो है बाइट बेस्ड गेट विद प्रोमिनेंट ऑन वन साइड अफेक्टेड, उसमें ऐसा लगता है ना कि उसने बहुत ज़्यादा पी रखी है, वो इस तरीके से चलता है सेरेबेलर लीजन में, है ना, ऐसा लग रहा है गिरने को तैयार है एक साइड से, तो इसको बोलते हैं हम ड्रंकन गेट, की ड्रंकन गेट तो नहीं है। नेक्स्ट इज योर प्रोनेटर ड्रिफ्ट टेस्ट। प्रोनेटर ड्रिफ्ट टेस्ट क्या होता है, आज द पेशेंट टू स्ट्रेच हिज बोथ आर्म। इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि उसको ना अपने दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच कर लेना है, फिर पुश द आर्म डाउन, फिर उसके ना हाथों को तुम्हें नीचे करने की कोशिश करनी है। तो पेशेंट को रजिस्ट करेगा कि नहीं मतलब वो पेशेंट कितना रोक पा रहा है अपने हाथों को, है ना। लेकिन मान लो कि वो इतना ज़्यादा एंटागोनाइज कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर ही कर दे रहा है ना, ओवर शूटिंग हो गई, तो इसका मतलब प्रोनेटर ड्रिफ्ट टेस्ट की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं हील एंड टो टेस्ट की। हील एंड टो टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपको स्ट्रेट लाइन में चलना है ना। जो सेरेबेलर लीजन के पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो टेंडम गेट होता है उनका, टेंडम गेट क्या होता है, पेशेंट फॉल डाउन टुवर्ड द अफेक्टेड साइड, तो जो भी उनका अफेक्टेड साइड होगा ना उस तरफ क्या होगा, वो गिरने लग जाएंगे, वो स्ट्रेट चल ही नहीं पाएंगे। इसको बोलते हैं हम हील टो टेस्ट, ठीक है। हील टो टेस्ट में वो भी होता है कि आप ना एक पैर के जो अंगूठे को दूसरे पैर के पीछे की उससे टच करवा के एंड देन एक स्ट्रेट लाइन में चलते हो, जैसे बचपन में कुछ लोग किया करते थे, इस टाइप से करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोगों का क्या है कि प्रोनेटर ड्रिफ्ट टेस्ट, यू हैव टू डू द सपोर्ट टू द पेशेंट बाय द अदर आर्म टू प्रिवेंट द फुल डाउन ऑफ द पेशेंट। अब प्रोनेटर ड्रिफ्ट जो टेस्ट तुम लोग कराओगे उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसको पेशेंट को नॉर्मलाइज रखना है, ये नहीं कि पेशेंट गिर जा रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को ऑलरेडी प्रॉब्लम है और मान लो तुम लोग टेस्ट करते समय वो पेशेंट फॉल डाउन कर गया तो उसको और भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस बात को मेक श्योर करना है कि पेशेंट गिरे वगैरह ना। नेक्स्ट, आस्क द पेशेंट टू स्टैंड इज लोअर लिम्ब हेल्ड टुगेदर एंड इज आई ओपन। फाइनली जो होता है कि पेशेंट को हमें बोलना है कि आप वो अपनी लोअर लिम्ब पे जो है नॉर्मली खड़ा हो जाए, ठीक है, और उसकी आंखें एक बारी बंद रहे, ठीक है, और एक बारी क्या रहे, आंखें बंद करके कराना है, एक बारी आंखें खोल के कराना है। तो आंखें खोल कर जब तुम कराओगे ना तो सेरेबेलर लीजन जो होता है पेशेंट फॉल डाउन कर जाता है, वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा अपनी बॉडी का, वो सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा, थोड़ी देर में गिरने लग जाएगा। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये सारे ना सेरेबेलर लीजन के लिए हम देख रहे हैं कि उसको सेरेबेलर लीजन तो नहीं है किसी तरह का। तो इसको चेक करना होता है वन बाय वन, अपर लिम्ब के लिए अलग से चेक करोगे, लोअर लिम्ब के लिए अलग से चेक करोगे, ठीक है। तो कौन कौन से टेस्ट अपर लिम्ब के लिए थे और कौन से लोअर लिम्ब के लिए थे ये याद करना है कि हाँ जैसे अगर टीचर पूछता है कि हाँ कौन कौन से टेस्ट थे, आप बताओगे हाँ फिंगर नोज टेस्ट है, उसमें तुम क्या देखते हो, तो यही देखते हैं कि हाँ कोई एक्शन ट्रिमर वगैरह तो नहीं मिल रहा है ना। दूसरा हमारा रैपिड अल्टरनेट मूवमेंट टेस्ट है, सुपिनेशन प्रोनेशन करके देखते हैं। प्रोनेटर ड्रिफ्ट टेस्ट होता है, ड्रिफ्ट करवाते हैं पेशेंट का हैंड, ओवर शूटिंग हो जाती है ना। इस तरीके से आप बताओगे कि हाँ लोअर लिम्ब में हील टो टेस्ट है, गेट एग्जामिनेशन है कि हम गेट देखेंगे, हील शिन टेस्ट कराएंगे। तो आपको ना सारे के सारे जो हैं ये सारे टेस्ट एटलीस्ट नेम याद होने चाहिए, थोड़ा सा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर पाओ, चाहे तुम अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो एक सेकेंडरी बात है, ठीक है। सेंसरी अटेक्सिया इज एग्जामिन्ड बाई, तो सेंसरी अटेक्सिया किस तरीके से एग्जामिन करते हैं, रॉम्बर्ग साइन होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है वाइवा में, व्हाट इज रॉम्बर्ग साइन। तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि उसको ना अपने लोअर लिम्ब पे खड़े रहना है, हेल्ड टुगेदर एंड इज आई क्लोज्ड। इस बार क्या करना है, उसको आंखें बंद करवा देनी है, उसको बोलना है सीधा खड़े रहो। पेशेंट विल नॉट मेंटेन द बैलेंस, वो बैलेंस को मेंटेन ही नहीं कर पाएगा और वो गिर जाएगा। पहले क्या कर रहे थे हम, पहले आंखें खोल के करवा रहे थे, ठीक है, और अब हम आंखें बंद करके करा रहे हैं। तो उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको अपन लोग बोल रहे थे कि हाँ वो फॉल डाउन कर जाएगा, है ना, जब इस तरीके से हम करेंगे। आज द पेशेंट विद सेंसरी अटेक्सिया टू वॉक, जब तुम उसे बोलोगे ना कि चलो एक काम करो चल के दिखाओ, तो वो चल नहीं पाएगा, उसकी स्टैम्पिंग सी गेट होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, शोल्डर्स वॉक कहते हैं उसे, तो वो इस तरीके से चलेगा। तो जो कॉसेज है ना सेरेबेलर अटेक्सिया के, लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों से ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कॉसेज ऑफ सेरेबेलर अटेक्सिया, कि हाँ तुम लोग कह रहे हो कि हाँ सेरेबेलर अटेक्सिया के लिए हम जांच कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कॉज है, क्या तुम्हें समझ में आता है, फिर क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस तुम बनाओगे। तो इसके लिए हमारे पास ना देखो यहाँ पे 9 डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है पेशेंट को, ब्रेन का कोई ट्यूमर हो सकता है, मोस्टली एकॉस्टिक न्यूरोमा, ब्रेन हैमरेज हो सकती है, ब्रेन में कोई एब्सेस हो सकता है, पस बन गया है, ठीक है, फ्रेडरिक अटेक्सिया हो सकता है जो कि हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट हो सकता है। इसके अलावा स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग में पैरानियोप्लास्टिक फीचर होता है तो वो मिल सकता है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पे अगर कोई पेशेंट है तो इस तरह के फीचर्स मिल सकते हैं हमें। क्रोनिक एल्कोहल अब्यूज़, जो लोग बहुत दिनों से एकदम शराब पी रहे हैं
शराबी लोग, तो उनमें भी जो है मिल सकता है इस तरह का। तो ये सारे हमारे कॉसेस थे। तो इस वीडियो में देखो हम इतना ही करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट में क्रीनियल नर्व एग्जामिनेशन करना है, वो काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद करना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड ऑल याद कर लेना। और जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके देख के आओ, बहुत अच्छे से बताया गया उसमें, तुम लोग का सारा वाइवा क्वेश्चन जो है उसमें कवर हो जाएगा। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, एंड लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।